आज महंगाई सर बढ़ रही है। आप अगर भाजी मंड घर जाए तो भाभी को पूछेंगे तो भाभी आपको बता देगी कितनी नरेश महंगाई बढ़ रही महास्के है। जी। तो इस बारे में आप जरूर सोचिए। थैंक यू। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, thank you very much. Sir, I want to speak on this today. Thank you for giving me the permission to speak on the Health and Security, National Security Cess Bill 2025, sir. Sir, I appreciate the reason of bringing the bill. I won't say I object to the bill. I would like to support the bill because I'm not taking away from the intention of the government. We had a very detailed discussion yesterday. And in her reply yesterday, she at length was very practical and a very pragmatic approach of the Honorable Finance Minister of the challenges of tobacco and what the position is today in the larger interest of society. But my first question to the Honorable Finance Minister is why in the form of cess? Just yesterday in a reply, sir, you were present there. She talked about taxation at length and we have no objection to any of taxation. इससे सरकार चलेगी कैसे अगर जब टैक्स नहीं कलेक्ट होगा तो. And we are happy to pay tax on these demerit goods. But why in the form of cess specifically for this? And the other question I would seek I hope she indulges us in a clarification. My very learned friend who spoke extraordinarily well today is Sumati. She also asked the same question, is that if this cess ever has to be doubled, they don't need to bring it back to Parliament. We are not against it. We will support any such thing if you want to increase taxes on any good which is not good for society at large. We will support the government. GST अच्छा बिल आप लाए, हम आपके साथ खड़े रहे. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे. आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति जो भी डिफरेंसेस है छोड़ के हम आपके साथ देश के हित के लिए खड़े रहेंगे. और ये बिल अगर देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों, और आपको अगर डबल करना हो ट्रिपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? हाउ कैन यू डू देन? व्हाट इज द वैल्यू एंड द सैंटिटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी टुमारो यू गोइंग टू डाउनसाइड पार्लियामेंट? हम चुन के क्यों आते हैं सर? अच्छी चर्चा आपने भी बड़े, आज आपका बड़ा लंबा भाषण हुआ, उसके भी मैं थोड़े आपको क्लैरिफिकेशन, आपका भी बहुत अच्छा सर भाषण हुआ है, हमेशा ही अच्छा होता है. 2-3 important questions I would like to ask her. That in the cess in the last 10 years, in the Honorable Prime Minister Modi regime, or era you can call it, the cesses have gone from 10% to 25%. I still remember, I miss Arun Jaitley ji. अरुण जी जब थे फाइनेंस मिनिस्टर तब हमेशा उनके मुंह से एक अच्छा शब्द आता था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे कि सबको साथ लेके चलेंगे, हर राज्य को उसका हक देंगे, और नहीं होगा जो पिछड़ा होगा उसको आगे लाने के लिए जो कर सके सरकार करेगी. लेकिन आज 5-7 साल से मैं देख रही हूँ इस सरकार की नीयत थोड़ी सी पॉलिसी लेवल पे बोलिए, नीयत नहीं बोलना चाहिए, शायद पॉलिसी बोलना चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया कि सेस पे ज्यादा आप जा रहे हैं. तो हमारा ऑब्जेक्शन बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा सबका ऑब्जेक्शन है कि सेस मत करिए, टैक्स करिए, हमारे साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हर राज्य को पैसे की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा आप ही की डबल इंजन सरकार है सब जगह. तो फिर दिक्कत क्या है? फिर सेस क्यों है? ज्यादा तो आप डबल इंजन सरकार चलाते हैं देश में, तो फिर राज्यों को देने में दिक्कत क्या है? यही हमारी सबकी मांग है. सर, देयर इज अनदर थिंग आई वांट टू आस्क फॉर अ शेयर क्लैरिफिकेशन. आई एम नॉट यील्डिंग सर, दैट आई वांट टू नो व्हाट इट इज द स्प्लिट बिटवीन हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी. आप हेल्थ के दिए अच्छी बात, देश के आरोग्य के लिए आपकी सरकार कुछ कर रही है, हम उसका स्वागत करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी में तो ऑब्वियसली सरकार के साथ ही रहेगी ऑपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़े रहे हम. लेकिन ये स्प्लिट क्या होगा इसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन सर आया नहीं है, तो अगर उनके रिप्लाई में ये कह सके तो अच्छी बात होगी. मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये जो बिजनेस है सर, ये एक हाई प्रॉफिट मार्जिन का बिजनेस है, इसमें टैक्स इवेजन हो सकता है, मैं मानती हूँ, और सिग्निफिकेंट एडवर्स, ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत खराब है, जिसके बारे में प्रोफेसर रॉय ने भी ये कहा. लेकिन मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है कि हर एक को जेल में डालने से प्रश्न हल नहीं होता. सर, हमने इनकम टैक्स है, इंसॉल्वेंसी है, सब में हम सब मिलके काम करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आप आदमी को जेल में डालो उससे क्या हाल होगा? ये जो इंस्पेक्टर राज बढ़े जा रहा है उससे वो हैरेसमेंट ही होगा. पता नहीं सच हो या झूठ हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, मैं तो इस बिजनेस के खिलाफ हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि ये पान मसाला और गुटखा बैन ही हो इस देश से,
पर ये चीजें हो नहीं सकती, मैं जानती हूँ कि हमने तो महाराष्ट्र में गुटखा को बैन किया, इतना ब्लैक में चलता है सर, मैं क्या बताऊँ आपको। कल मैं बोल चुकी हूँ उसके ऊपर, और किसी भी आज देश में किसी के राज्य में खिलाफ में नहीं बोल रही हूँ, न होम मिनिस्ट्री के किसी खिलाफ बोली, पर किसी के राज्य में आप जाइए सर, कॉलेज के पास जाइए, इतना अच्छा रूल पार्लियामेंट में बनाया कि पास में गुटखा या तंबाकू नहीं मिल सकती, लेकिन हर कॉलेज और स्कूल के पास में आजकल मिलता है सर। ये दुख की बात है और ये हर राज्य में हो रहा है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जो वास्तव है। हम सबके घर में बच्चे हैं, लेकिन इसमें हम बदलाव कैसे लाएंगे, इसके बारे में हम सबने सर सोचना चाहिए। और ये सेस का सर, मैं सीएजी का रिपोर्ट कोट करूंगी सर, जो पेपर में आया है। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं, मैं कल भी कह रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये एक सेंटर का एक रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है सर, जो पेपर में है। मैं टेबल भी कर सकती हूँ, नहीं तो कोई वहां से फिर निशिकांत जी नाराज हो जाएंगे कि ये वो आप भी थोड़े आज मेरे पे नाराज हुए वो रिपोर्ट के लिए, आईएमएफ के। लेकिन जो मैं पेपर में पढ़ती हूँ सर, थोड़ा पढ़ लेती हूँ, उसी से आपको बोलना चाहती हूँ कि जो हेल्थ सेस है और एजुकेशन सेस है, मैंने बहुत बार जब बजट पे भी बोली हूँ सर, बहुत बार मैंने इनसे पूछा है, ये सेस कलेक्ट करते हैं आप, वो कलेक्शन, वो पैसा सचमुच वहां जाता है क्या? और सीएजी का रिपोर्ट कहता है, सर मैं विपक्ष में हूँ इसीलिए सिर्फ टिका नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, इन्वेंटर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे फंड, ये सारा जो पैसा कलेक्ट हुआ है और जिसके लिए कलेक्ट हुआ है उसमें पूरा नहीं खर्च किया हुआ है सर। तो ये सीएजी की रिपोर्ट है। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से जवाब मांग रही हूँ कि उसका पक्का क्या हुआ, पैसा कहाँ गया? अगर सीएजी की रिपोर्ट कह रही है नहीं गया, तो पैसा गया कहाँ? हम तो टैक्स भरते हैं सरकार पे पूरा विश्वास रख के, तो जिसके लिए आप ले रहे हैं उसके लिए आप खर्चा नहीं कर रहे। आज बच्चों के स्कूल की आपको तो पता है सर, आप तो कितनी जमीन से एकदम जुड़े हुए नेता है, तो क्या है आपको पता है हालत आज हेल्थ केयर की भी। आज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ सर, इतना आयुष्मान भारत के बारे में आपने अच्छा बोला, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आज भी अगर आप जाओ तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसको वो दवाई भी बेचारा खरीद नहीं पा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, मैं नहीं कह रही हूँ सरकार कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी लेके हम लोग गए थे, विजिट किया है जी, और काफी वहाँ पे सजेशन दिया है, कोशिश हो रही है सर, मैं कह रही हूँ। और सर फिर दूसरा एक इश्यू है जो फिर भी पेपर में है, मैं टेबल भी कर सकती हूँ वो पेपर, कि सेंटर हैज नॉट ट्रांसफर्ड 3.6 लाख कलेक्शन, दिस इज व्हाट द सीएजी रिपोर्ट फॉर द ऑयल इंडस्ट्री। एक मैं उदाहरण में आपको सर बोल रही हूँ सर, अगर ये ऑयल इंडस्ट्री के लिए अभी पैसा सबसे ज्यादा मुझे कहा जाता है सर, ऑयल इंडस्ट्री में ही जाता है, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है उसके कारण। तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए अगर 3.6 लाख करोड़, सर छोटा 2 मिनट ही सर, अगर हो रहा है तो क्यों नहीं वो पैसा गया? ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आरोप नहीं कर रही हूँ सरकार पे। 3.6 लाख करोड़ ऑयल इंडस्ट्री के बचा लेते, आप सोचिए सर क्या हमारा सरकार का होता। तो आप सिर्फ इस बारे में आप सोचा करिए सर। और दो तीन ये जो हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, आप सबको पता है डॉक्टर्स के शॉर्टेजेस है, आप भी बहुत सारा उस पे बोले कि एम्स हो रहे हैं, अच्छी बात है सर, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर एम्स बढ़ रहे हैं वहाँ टेक्निकल लोग हैं। Already you have raised your concerns and I wish that you have to raise these concerns, sir. And two very short points I want to raise, that even you were talking about the economy. I'm very happy. देश का भला होता हम सबके लिए अच्छा है. But 2-3 very small points I want to ask this government just for seeking clarification. प्रोफेसर सौगता रॉय जी ने भी आज कहा कि आज 90 रुपए पे हम लोग पहुंच गए, पर दो छोटे मुद्दे में सिर्फ देश के क्लैरिफिकेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी को पूछ रही हूँ कि डेटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोज दैट द नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट remained negative, standing to negative 2.4 billion in September, and portfolio flows that have been volatile. Foreign investors withdrew 23,885 crores in September and 34,000 in August and 17,000 in July. October briefly saw a net inflow of 14,000 crores, but selling resumed soon, and net flow of 3,765 crores of Indian equity. So सर ये आप कह रहे हैं देश आगे जा रहा है, अच्छी बात है, आगे जाना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो वॉलेटाइल दुनिया में हो रहा है,
आप जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन डेटा इज नॉट showing that. So if kindly the honorable finance minister would even clarify to us what is the real global scenario. Let's not only run after numbers. Thank you. जो वास्तव है, आज महंगाई सर बढ़ रही है. आप अगर भाजी मंड घर जाए तो भाभी को पूछेंगे तो भाभी आपको बता देगी कितनी नरेश महंगाई बढ़ महास्के रही जी। है. तो इस बारे में आप जरूर सोचिए. Thank you. We will, but I would appreciate if she clarifies the cess. We are happy to support the bill, but this cess has to be spent for Yesterday what she it has is collected clarified on for. your points, I think so in detail. No, but we will expect it because we have people who are Naresh- objecting and sending it to select Shri committee. Naresh We don't Mahaske. want it to select committee if she gives us Thank a you. clarification. Thank you, sir.